पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस फैसले के हवाले से एक राय जो पाई जा रही है वो यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। क्या सिंपैथी वोट इस बुनियाद पर मिल सकता है जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और 8 फरवरी का नक्शा बदल चुका है? देखिए, इलेक्शंस जो है हमारे यहाँ वो आप यूँ कहिए कि मोस्टली कंट्रोवर्शियल ही हुए। मतलब उस पर कोई जो लोग हारते हैं वो उसको मानते तो नहीं है नताइज को, लेकिन हकीकत को उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इंतखाबात बहरहाल होते हैं, उसके नतीजे में एक पार्लियामेंट वजूद में आती है, उसके नतीजे में एक हुकूमत बनती है और वो बहरहाल अगर मतलब है कि वो हुकूमत इक़्तिदार लेकर वो उसको पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो आने वाले इंतखाबात में भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ कुछ नहीं होगा। PTI ज़ाहिर है कि वो उसको माने या ना माने, वो जो मर्जी शोर मचाए वो मचाते रहें। इलेक्शन होंगे और मरीम नवाज़ ने आज नून लीग का मैं आपसे गुजारिश करता था कि जब ये शुरू करेंगे तो वो यानी सबके सामने आएगा। आज पहले ही जलसे में उसने जो परफॉर्म किया है वो आपने देखा कि एकदम उसने माहौल को बदल दिया अपने हक। दूसरी बात यह है कि अब रोना धोना या वो मतलब है वो चलता रहेगा, ज़ाहिर है उसको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। इलेक्शंस होंगे वो भी होगा। अब असल में बात यह है कि PTI के लिए इम्तहान अब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इन इंतखाबात में जो है वो जीतती है या क्या। उनका सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी कि वो बतौर पार्टी अपने वजूद को बचा पाते हैं या नहीं। यानी माजी में ये कड़े वक्त दूसरी पार्टीज़ पर आए लेकिन उन्होंने बतौर पार्टी ख़ुद को बचा लिया, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बचा लिया, वो मुश्किल से मुश्किल वक्त से गुजर गए और जब उनके लिए अपॉर्चुनिटी आई तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए पार्टी मौजूद थी, लोग मौजूद थे। PTI का ऑन द अदर हैंड ये बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है कि ये 3 या 4 साल या इस तरह की जो मुश्किल वक्त जब आएगा तो 3-4 साल भी मैं वैसे ज़्यादा कह रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल है कि ये बतौर पार्टी अपनी यानी बका का कोई बंदोबस्त करे या इनके जो कोर टीम है वो मौजूद रहें, क्योंकि मुझे इनके अंदर अब फसाद होता दिखाई दे रहा है, मुझे इनके अंदर अब आगे लड़ाइयाँ होती दिखाई दे रही हैं जिसकी इब्तिदा ऑलरेडी हो चुकी हुई है। और अगर ये लड़ाइयाँ चलती रहीं तो फिर ये एक बस याद रह जाएगी और ये जो वोट है जितना भी आप कहें कि रवायती सियासी पार्टीज से जो उकताया हुआ तबका है वो तो करोड़ों में है, मौजूद रहेगा। वो या तो कोई किसी नई जमात में जाएगा या कोई नया प्लेटफॉर्म मुमकिन है उनको मैसर आ जाए। PTI बतौर पार्टी ही मुझे लगता है कि ये वैनिश हो जाए। हम हर बार जीरो से गिनती क्यों शुरू करते हैं? इसे 2018 की रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। नीक साहब, इट्स नॉट अच्छा शगुन नहीं है ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरह से अब हो रहा है। देखिए, इसका अब इल्ज़ाम किसको दिया जाए? ये तो अब अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी को मैं मशवरा देता हूँ कि वो मिसाल के तौर पर लतीफ़ खोसा को शुक्रिया का ख़त लिखें, उन्होंने बर्बाद करने में मतलब है इनको बहुत उसके अलावा और उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया का ख़त लिखें जिन्होंने 9 मई की तरफ वो लेके गए, जो एक यूं कहिए कि मुस्तकिल एक कन्फ्रंट्रेशन, एक मुस्तकिल मालूम ही नहीं हुआ कि सियासत में इख्तलाफ का मतलब उस तरह की दुश्मनी नहीं होता। आप अगर एस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तलाफ करना चाहते हैं, उनके मुखालिफ बयानियां अपनाना चाहते हैं तो ये होता रहा है माजी में, कोई नई बात नहीं है इस मुल्क में। उसकी हदूद क्या है? इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जाके IMF के पास जाके पूरे मुल्क की जो एक किस्त है उसको रुकवाने की कोशिश करें, बैंक करप्ट करवाने की कोशिश करें, आप अटैक कर दें। मतलब है आप सिविलियंस को आगे कर रहे हैं कि वो फौजी तंसीबात पे हमला कर दें, इसका ये मतलब नहीं होता। लेकिन ये चूंकि कर चुके हैं अब वापस वक्त हो नहीं सकता इनके लिए। तो बतौर पार्टी मैं अपनी बात दोबारा यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि बतौर पार्टी इनका वजूद मुझे एक तवील अरसा दिखाई नहीं देता। अनीक साहब, किस हद तक ये एंटी नून लीग स्ट्रेटजी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कामयाब है? बिल्कुल भी नहीं जी। उसका अगर आप देखना चाहती हैं सबूत तो यह है कि नून लीग ने तो पलट के जवाब भी नहीं दिया, और जवाब ना देना ही सबसे बड़ा तौहीन में जवाब होता है। तो वो तो अभी बिलावल भुट्टो जो है वो तो दूर तक कोई ऐसा यानी ये सोची समझी मैं आपको बता, जानबूझ कर जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब भी जवाब होता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि अभी यानी वो एंटी PTI उस तरह से मैं नहीं समझता कि बिलावल वो कर पाएंगे। देखिए, बात यह है कि जहां तक PTI पर ये बात हो रही है, मैं ये जरूर आपसे गुजारिश, अभी आपने जिक्र किया इकोनॉमिस्ट के मैगजीन का, बानी PTI जो है उसके साथ यानी जितनी सपोर्ट उसको जितनी मिली है लाडले की और सिस्टम की, वो वाकई 10 साल मंसूबा था, इसमें कोई शक नहीं है। जिस आदमी ने उस 10 साल स्कीम को 3 साल में बढ़ा दरक कर दिया और अपने लाने वालों को यानी उनको भी मतलब है कि तबाही कर दी, गवर्नेंस कोई नहीं है, उस्मान बुज़दार, और एक तवील कहानी में क्या उसमें जाऊं, तो वो आज 3.5-4 साल के बाद क्या वो जहन बदल गया है, अप्रोच बदल गई है, शऊर बदल गया है। ये अपनी तबाही को खुद बहुत है, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अभी ये इकोनॉमिस्ट के मैगजीन का आपने जिक्र किया, वो आर्टिकल का आपने जिक्र किया, यहाँ पे वफाकी जो हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, मज़ाक़ा खेज़ आदमी है, उन्होंने एक मज़ाक़ा खेज़ वो रद्दमल दे दिया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने उसको रीपोस्ट किया, इन्होंने फिर रद्दमल दिया, उन्होंने फिर रीपोस्ट किया। जैसे ही वो बानी PTI ने कहा कि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद उन्होंने रीपोस्ट उन्होंने भी नहीं किया।
अपनी जो थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बाहर थी वो भी अपने हाथों से गवा दी। ये देखें, एक और वकील साहब, मैंने आपके शो में कुछ दिन पहले जिक्र किया था, दावा करते फिर रहे थे कि 15 जनवरी की शाम 7 बजे वो बाहर होंगे जेल से। आज 15 जनवरी है, 7 बज गए, आपका प्रोग्राम शुरू है, आ गए बाहर। हाँ। इनके ये सिर्फ एक लतीफा खोसा नहीं है, माशाल्लाह ये सारे लतीफ खोसे हैं, ये सब एक शऊर है। एरोगेंस के साथ ये चलते हैं, रियलिटी आके इनको दौड़ मारती है, ये ऐसे करके फिर उसी एरोगेंस के साथ चलते रहते हैं, फिर रियलिटी आके मारती है, फिर एरोगेंस के साथ चलते रहते हैं। इनके पास एरोगेंस, इनकी यानी एक गुस्सा, इनके जज्बात, गालम गलोच, ये अपने आप को तबाह करने के लिए जैसे इन्होंने माजी में किया है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। और ये अब ये एक दूसरे को पढ़ेंगे, आप देखेंगी, ऑलरेडी शुरू हो गया है। इनकी लीगल टीम को सबसे ज्यादा जो बुरा भला कहा जा रहा है, वो जुबान तो बोलते भी नहीं दूसरे, इनका अपना सपोर्ट बेस निकाल रहा है। ठीक है, चले, बाद में उनकी अपनी बारी भी आनी है।